हेलो गाइस, स्वागत है आपका लू सैंग की न्यू एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक टॉनिक को दिखाया जाता है, जहाँ का दुकानदार उनको बोलता है, तुम्हारी तो आंखें कमाल की है क्योंकि तुमने इस मेडिसिन को ढूंढ लिया और इस शॉप पर आए हो। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन टॉनिक है जिसको पीने के बाद तुम्हारा मेडिटेशन टेक्निक और तुम्हारा कल्टीवेशन टेक्निक में सुधार आ जाएगा। उसके बाद वो शॉप ओनर कहती है कि ये खास करके टॉनिक गर्ल्स कल्टीवेटर के लिए है और ये तुम्हारा पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर तुम्हारा पावर 0.8 है तो तुम्हें इससे बढ़ाकर कुछ ज़्यादा ही कर देगा। इसका कीमत ज़्यादा नहीं है, बस $30,000 है और ये टॉनिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होगा। खास करके फीमेल कल्टीवेटर जो होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। जिसके सुनने के बाद जो लड़की होती है वो खरीदने के लिए आती है, वो मम्मी को अपनी कहती है कि मॉम मुझे यही चाहिए, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो लेडी अपनी बेटी से कहती है कि तुम सो रहो, इसको लेने के बाद तुम अपने पढ़ाई में और अपने कल्टीवेशन में ज़्यादा से ध्यान दोगे। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि मम आप चिंता मत करो, इस बार का जो मॉक टेस्ट होने वाला है उसमें मैं फर्स्ट आऊँगी, ये मेरा आपसे वादा है। और दूर से ही लू सेंग इन दोनों को जाते हुए देख रहा था। जिसके बाद लू सेंग इनको कहता है कि 30,000 एक बोतल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर मेरे पेरेंट्स दिन रात काम करेंगे तो उनको बस 300 युआन ही मिलेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट बनने के लिए तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ और मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए सब खरीदना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं अपने नेचुरल तरीके से अपने मार्शल आर्ट की तैयारी करूँगा। हालांकि पता है जो कियान है वो बहुत ज़्यादा मेहनती और एक जीनियस है, मॉम और डैड उसके लिए खरीद भी सकते हैं। लेकिन मैं एक लूज़र हूँ, मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी भी तो मैं अपने फैमिली को नहीं बोल सकता क्योंकि उनकी उतनी हिम्मत नहीं है कि वो सब खरीद सकें। किंग अपने टैलेंट से अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैं अपने फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ और ना ही मेरे डेस्टिनी को। जो होगा देखा जाएगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कैसे जी रहा हूँ या फिर कैसे मेडिटेशन कर रहा हूँ या फिर कल्टीवेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरा कोई इरादा ही नहीं है कुछ करने का, इसलिए जैसे दिन जा रहा है बस जा रहा है। मेरे पास अभी कोई गोल्स नहीं है। अगर मेरे पास कोई गोल्स होता तब जाकर मैं कुछ एफर्ट डालता, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। सो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। जिसके बाद वो रास्ते में दो बच्चों को जाते हुए देखता है जो कि आपस में बात कर रहे थे अपनी स्किल्स के बारे में, कैसे उन लोगों ने मार्शल आर्ट के तरीके से अपनी स्किल को पावरफुल कर दिया। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा किया, ये तो तुम्हारा स्किल्स ही है जो कि इतना ज़्यादा अच्छे तुमने किया है। आज आज तो तुम्हें कुछ पार्टी देना पड़ेगा क्योंकि तुम पहले से कुछ ज़्यादा फास्ट बन गए हो। उसके बाद लू सेंग बताता है कैसे वो प्रीवियस लाइफ में मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था और कैसे अचानक से इस दुनिया में ट्रांसफर हो गया और धीरे धीरे करके उसे पता नहीं चल रहा था कि रियल वर्ल्ड और फेक वर्ल्ड में फ़र्क क्या है। और एक दिन उसने फेक वर्ल्ड का जो शीशा था यानी कि मिरर था उसने उसको ब्रोकन कर दिया और फिर वो यहाँ पर अंदर आ गया। जिसके बाद इस वर्ल्ड में आने के बाद लू सेंग कहता है कि नहीं, मैं कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकता वरना मेरे लिए कोई बुरा भी हो सकता है, इसलिए मुझे सही डिसीजन और धीरे से और सुस्त दिमाग से मुझे काम लेना चाहिए ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो जाए और मुझे समझने के लिए काफ़ी समय चाहिए। जिसके बाद लू सेंग हमें भी बताता है कि रह रह कर उसका शॉर्ट पीरियड का जो टाइम उसने बिताया था उस वर्ल्ड में उसका कुछ झलक भी उसके सामने आ जाता है और वो कैसे वो मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था और कैसे उसने बचा। उस टाइप का कुछ मेमोरीज इसके दिमाग में चलता रहता है जिसे इसको पता नहीं होता कि प्रॉपरली हो क्या रहा है यहाँ पर। जिसके बाद लू सेंग कहता है कि मैंने किसी भी तरीके से एक दिन अचानक से अपने बीस्ट फर्स्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना सीख गया और फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर कल्टीवेशन की भी और मार्शल आर्ट की भी कोई नाम की कोई चीज़ होती है, जिसके बाद इस्तेमाल करने के बाद इस दुनिया में बस मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन ही चलता है और उसके रैंक के हिसाब से आपकी ताकत को नापी जाएगी और यहाँ पर आपको बड़े ओहदा दिया जाएगा। जिसके बाद वो ठान लेता है कि वो क्लास में एंटर करेगा और यहाँ पर एकेडमी में आके अपने टेक्निक के बारे में सीखेगा और मेडिटेशन के बारे में भी सीखेगा। और यहाँ पर सबसे मुझे आगे रहने के लिए मुझे एडवांस लेवल में टेक्निक का इस्तेमाल करना सीखना होगा, तब जाकर मैं सबसे आगे रहूँगा। उसके बाद वो कहता है कि अपने डैड मामा अपने बहन के लिए मैं स्ट्रांग बनूंगा ताकि इन लोगों को कोई भी कभी भी परेशानी आए तो मैं देख सकूँगा, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा जो हूँ मुझे ये सब देखना ही पड़ेगा। मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से।
जिसके बाद हम देखते हैं कि लू सेंग किसी एक ज़ॉम्बी के साथ फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद थोड़ी देर फाइट करने के बाद लू सेंग उस ज़ॉम्बी को हरा देता है और कहता है कि पक्का ये ज़ॉम्बी कोई मार्शल आर्ट का ट्रेनर होगा जब ये जिंदा था, क्योंकि इसके साथ फाइट करते करते मेरा हालत तो बिल्कुल खराब हो गई। जिसके बाद लू सेंग कहता है कि इस ज़ॉम्बी के मेमोरी के हिसाब से मुझे और 1300 मीटर दूर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाने के बाद एक एंडलेस पाथ मुझे मिलेगा, जिस रास्ते मुझे जाने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलेंगे और उनको ख़त्म करने के बाद मुझे और ज़्यादा एनर्जी एंड पावर जाकर मिलेगी। लेकिन ये इतना आसान तो होने नहीं वाला है, लेकिन मुझे संभल कर चलना ही पड़ेगा। जिसके बाद लू सेंग आगे बढ़ने लगता है और उसके सामने आने वाले हर ज़ॉम्बी को मारते हुए वो एक सिटी तक पहुंच जाता है जिसका नाम होता है वेस 1359। जिसके बाद लू सेंग वहाँ पर पहुंच जाता है और वेस 1359 तक पहुंचने के बाद वो कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि ये वेस बस एक नॉर्मल सा वेस होगा, ये तो एक पूरा सिटी है। उसके बाद लू सेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ पर शॉक होने वाला हूँ, क्योंकि अगर मेरे सामने दो मुँहे मॉन्स्टर भी आ गए सामने तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे लिए ये सब नॉर्मल लग रहा है, पता नहीं क्यों। जिसके बाद जद्दोजहद के बाद लू सेंग वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ का सीढ़ी देखने के बाद कहता है कि यहाँ ये किस तरह का वेस है। यहाँ पर कल्टीवेटर और मार्शल आर्ट के जो लोग रहते हैं यहीं पर आके इस दुनिया में रहते हैं और यहाँ के बाकी सारे लोग मरने के बाद ज़ॉम्बी बन जाते हैं। कैसा वर्ल्ड है ये, मेरी तरह वर्ल्ड नहीं है, दूसरी दुनिया है। मैंने जो सपने में देखा था वो अलग टाइप का लग रहा था, लेकिन ये कैसा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी हो, इस दुनिया में मुझे अपना सबसे बेस्ट देना होगा, तभी जाके मैं अब मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर पाऊंगा। जिसके बाद वो थोड़ी दूर चलने के बाद कहता है कि सामने वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है बाकी वाले स्ट्रक्चर से। मुझे लगता है कि वही मिलिट्री बेस होगा, वहीं पर शायद से कैंप वगैरह लगा होगा, मुझे वहीं पर जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो बेस कैंप तक पहुंच जाता है। फिर उसको दूर से एक बिल्डिंग देखती है जो कि टूटी होती है उसकी खिड़की, और उसके सामने ही वो देखता है कि एक आदमी वहाँ पर बैठा होता है। थोड़ी और नज़दीक जाने के बाद वो देखता है कि ये शायद से एक ज़ॉम्बी है जो कि वहाँ पर बैठा हुआ है। जिसके बाद उसी बिल्डिंग से एक जोरदार हवा आती है जिसे लू सेंग डर के नीचे गिर जाता है। जिसके बाद लू सेंग अपने आप को थोड़ा संभालता है और हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है, थोड़ा सा एक झलक। उसके बाद लू सेंग कहता है कि ये क्या था, एक शॉकवेव, ये तो मुझे बहुत जोर से लगा, अगर मैं अब खुद को ना संभालता तो मैं इस पहाड़ से नीचे भी गिर सकता था। लेकिन ये है क्या, क्या ये मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक है? अगर ये कोई मैग्निफिकेशन टेक्निक है तो बहुत ज़्यादा जोरदार था जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। जिसके बाद लू सेंग डिसाइड करता है कि अभी वो वहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि उसके करंट एबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा कम है और अगर वहाँ पर वो गया तो उसको कोई दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए वो कहता है कि मैं बाद में जाऊँगा यहाँ पर। अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर वो ज़ॉम्बियों को बीच में होते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उसके बाद वो नीचे जाता है और वहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ों को देखने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पहले वाले लोग थे वो ज़रूर आम लोगों की तरह ही यहाँ पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे ज़ॉम्बी में तब्दील हो गए तो उन्हीं लोगों को पता होगा। और यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ का मतलब यहाँ पर हवा भी अभी प्योर है, गंदा नहीं हुआ है और यहाँ पर खाने पीने का भी सामान कुछ है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई तो यूज़ कर रहा होगा और यहाँ पर कोई ना कोई जिंदा ज़रूर होना चाहिए। फिर इधर उधर नज़र घुमाने के बाद उसको एक चमकती हुई चीज़ मिलती है जिसको टच करने के बाद वो ज़्यादा ग्लो करने लगती है और कहता है कि ये क्या है, ये तो अभी भी काम कर रहा है। उसके बाद से वो गैजेट थोड़ा सा ग्लो करने लगता है। वहाँ पर एक रिस्टार्टिंग स्टार्ट हो जाती है और वहीं से एक लड़की अपेयर होती है और कहती है कि वेलकम, आपका टैनिंग टेक्नोलॉजी में स्वागत है। जिसके बाद लू सेंग हैरान हो जाता है इस होलोग्राम को देखकर। वो कहता है कि कैसे हो सकता है, एक वर्चुअलिटी वर्ल्ड में एक बोलने वाली होलोग्राम कहाँ से आया। उसके बाद वो और हैरान हो जाता है जब वो होलोग्राम उसकी लैंग्वेज में बात कर रही होती है। जिसके बाद लू सेंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरी सेम टू सेम लैंग्वेज कैसे बोल सकती है यहाँ पर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।